चलो, hello dear learners. Now I am going to start a new topic. This topic is about parts of speech. जैसा कि हम लोग पिछली कई क्लासों में 9 या 10 क्लासेस हमने बेसिक के पढ़े हैं इंग्लिश ग्रामर की। ये भी बेसिक का ही हिस्सा है। इस कुछ जानकारी इसमें देने के बाद इसके बाद फ्रेश टॉपिक मैं आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक हिस्से के बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल सबसे पहले हमको ये जानना है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर के ठीक पहले वाउल्स आ जाए तो आर को आप क्या करेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, पढ़ के बताओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर को साइलेंट कर देंगे, आर लेकर के। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ ये। अब स्पीच आप सबको मालूम है, स्पीच क्या होता है, हमारा बोलना, डिलीवरी करना, स्पीच का मतलब भाषण देना, बोलना, जो कुछ सारी चीजें क्या है, स्पीच है। तो उस स्पीच के हिस्से की बात हो रही है। इसको हिंदी में कहीं कहीं आपको शब्द भेद नाम से मिलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं इन हिंदी, शब्द भेद। ओके, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, अब ये स्पीच का हिस्सा है, आप इसको कह सकते हैं मोटे तौर पे दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये स्पीच का एक हिस्सा है। लेकिन अगर इसका एक हम डेफिनेशन करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको पूरा लिखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, division of words, division of words according to their role in a sentence. एक बार इस डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ डिवीजन ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स का क्या है, डिवीजन है। जो वर्ड्स आपने पढ़ा है, अभी जो वर्ड्स को मैंने डिफाइन किया था, उसको हमने अध्ययन किया था, तो ये वर्ड्स जो है इसी का डिवीजन है। किसके अनुसार, देयर रोल, मतलब क्या रोल है उनका, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने हैं जो भी है उनका रोल क्या है, उसी का डिवीजन है। कहने का मतलब कि सेंटेंस में वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका जो कार्य है, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड्स का डिवीजन कर दिया गया है रोल के आधार पे। इस वर्ड्स का डिवीजन सेंटेंस में, उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप रफली कह सकते हैं कि एक ऐसा डिवीजन है वर्ड्स का जो क्या रिप्रेजेंट करता है, रोल को, उनके रोल को, उनके फंक्शन को। कि सेंटेंस में फंक्शन क्या है किसी भी वर्ड का, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बेटा, बोलो 8। इसको आप नेक्स्ट लाइन जोड़ लो, ऐड कर लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। आपको ध्यान रखना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। अब एक बार इस क्लास में हम लोग ये जो 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनमें एक एक को हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ हम डेफिनेशन देखेंगे सबका, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझेंगे, फिर अलग अलग हम एक एक को टॉपिक वाइज डीपली स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम पहले कैसे इनको प्रोनाउंस करेंगे ये देखते हैं। पहले मैं 8 के नाम आपको आप यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप देखिए। फर्स्ट शेष 4 है, मैं इनको इधर मेंशन कर रहा हूं।
ये 8 जो है इनको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ऐसा अधिकतर मैंने पाया है कि बच्चे इनको रॉन्गली स्पेल करते हैं या रॉन्गली इनको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको हम देखें कि कैसे हम सही रूप से इनको बोल पाएंगे। आप एक बार ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले को आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी मैक्सिमम केसेस में जहां पे ओ लेटर आता है, ये इसको इससे तो आप पहले से भली बात परिचित होंगे, लेटर जहां पे ओ आता है इसका प्रोनाउंस हम इसको आ के रूप में करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आ। जैसे आप देखो लिख रहे हैं ऑरेंज, देखा आपने, ऑरेंज में आप प्रोनाउंस कर रहे हैं आ का। फिर ऑफिसर या ऑफिस, जो भी आप देख रहे हैं आ का उसको उच्चारण करेंगे हम। तो ये क्या बोलेंगे बेटा इसको? दिस इज नाउन। नाउन देखो आ का उच्चारण में कर रहा हूं। फिर देखिए नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में आपको ओ मिलेगा। बच्चे इसको प्रोनाउन कहते हैं लेकिन वास्तव में है क्या ये? दिस इज प्रोनाउन। क्यों? कि ओ का उच्चारण हम आ कर रहे हैं, इसलिए दिस इज प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन। अब एक चीज और आपको जानना है, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिटरेचर में कहीं भी आपको ए और जे, अब देख रहे हैं ए और जी के बीच में कहीं डी मिल जाए तो डी को आप क्या करते हैं? साइलेंट कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप कहीं पे ऐसे समझने के लिए देख लीजिए, ए और जी, ए और जे के बीच में, ए और जे हो और बीच में कहीं पे अगर डी आता है तो डी को हम क्या करते हैं? साइलेंट कर देते हैं, डी को नहीं बोलते हैं। अब देखिए, अब तक आप कहते आ रहे थे इसको एडजेक्टिव, लेकिन इसमें जब आप डी को साइलेंट करके प्रोनाउंस करोगे, दिस इज एडजेक्टिव। मेरे साथ बोलो एक बार, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। फिर देखिए आपको मैंने बताया था कि आर के पहले क्या हो जाए, बाउल्स में से कोई आ जाए तो आर को नहीं प्रोनाउंस करेंगे। दिस इज वर्ब, नॉट वर्ब, दिस इज वर्ब। ओके, वर्ब। सेम कंडीशन यहां अप्लाई हो रहा है, इसको आप कहेंगे एडवर्ब। एडवर्ब। अब यहां देखो, यहां बच्चे दिस इज क्या बोलेंगे बेटा इसको? दिस इज प्रीपोजिशन। नो, दिस इज प्रेपोजिशन। दिस इज प्रेपोजिशन, नॉट प्री, दिस इज प्रे। दिस इज प्रेपोजिशन। एंड कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन देखो बच्चे इसको कंजंक्शन, कंजंक्शन बोलते हैं। आप ये देखिए JUN है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। दिस इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब आप मेरे साथ एक बार इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रोनाउंस करेंगे, आप रिपीट करेंगे, मैं बोलूंगा तो। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। दिस इज नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। ये हो गया कि कैसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब आप आइए एक एक को डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अभी आप हेडिंग दे दो नाउन, इसको हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज नाउन। देखो बेटा, नाउन आप छोटे थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउन आपके लिए वेल नोन है, कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। लेकिन एक बार नाउन को हम एक बार फिर से देखते हैं, समझते हैं ये नाउन है क्या। तो नाउन को मैं कहूं अगर कि नाउन ही नेम है। नाउन क्या है? नेम है। अगर नाउन को मैं कहा, नाउन को मैंने कह दिया कि नाउन क्या है? नेम है। अब आप सोचिए कैसा नेम, कैसा नेम है ये। तो जैसे हम आप कुछ भी देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, कुछ भी अगर देख रहे हैं तो सबका कुछ ना कुछ नाम है। जैसे इस क्लासरूम में ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ये सीनरीज है, वॉच है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। अगर नाम है तो वो क्या है? नाउन है। सबका नाम है, जो भी चीज मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है
जो कुछ मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, इवन जो मैं महसूस कर सकता हूँ, जिसको मैं सिर्फ रियलाइज करता हूँ, उसका भी कुछ ना कुछ नाम है। तो जिसका नाम है वो क्या है? नाउन है। इसीलिए नाउन का सिंपल डेफिनेशन अगर कहा जाए एक लाइन में नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको ग्रामर की बुक्स में मिलता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो आप इसको लिखते हुए चलिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन is a naming word। अब देखो, अब ये कैसा कैसा नाम हो सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख ले। इट मे बी द नेम ऑफ पर्सन, place, things, person, place, things, action, state, quality, action, state, quality, position। अब आप समझिए इसको। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये क्या हो सकता है, कैसा नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये हो सकता है नाम। फिर देखिए आगे मैंने लिखा है कि एक्शन हो सकता है, ये एक्शन का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है, क्वालिटी का, फीलिंग्स का, ये सारी चीजें सबका नाम हो सकता है। अब देखो मैंने एक्शन की बात नहीं की, आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, मैंने नेम ऑफ एक्शन की बात की है। बात को समझो, अगर मैं लाफ कहता हूं तो लाफ एक एक्शन है, लेकिन एक्शन का नाम कैसे करेंगे आप? एक्शन को जब आप लाफ्टर कहेंगे तो ये एक्शन हुआ। जैसे आप देखो एक्शन को कैसे समझेंगे, जैसे कोई एक्शन, जैसे मैं कह रहा हूं मूव, ये मूव एक्शन हुआ, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे मूव के साथ जब मेंट जोड़ेंगे, मूवमेंट, तो ये क्या हो गया बेटा? तो नेम ऑफ एक्शन हुआ। ये एक्शन है, ये नेम ऑफ एक्शन है, ये आपको अंतर याद रखना है। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं? नेम ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूं, न कि मैं एक्शन की बात कर रहा हूं। नेम ऑफ एक्शन होगा तो नाउन होगा। नेम ऑफ स्टेट समझ रहे हैं आप? स्टेट मतलब अवस्था। ये कैसी अवस्था हो रही है? जैसे मैं कहूँ चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये चीजें हो गई। क्वालिटी की बात, कोई ऑनेस्ट है व्यक्ति तो उसके अंदर कैसी क्वालिटी होगी? ऑनेस्टी की। तो ये हो गया नेम ऑफ क्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से समझिए एक बार, जब पर्सन के नेम की बात हो, प्लेस की, थिंग्स की, एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग्स, जब भी इन सबों के नाम की बात की जाए तो वो नाउन होता है। बात समझ रहे हैं आप? नाउन समझा आपने? अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं नाउन में, वो चीजें भी आती हैं जिनको हम देख सुन नहीं सकते, जिनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिसका हम टेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो था ये, जैसे मैंने आपको ऑनेस्टी कही थी, ऑनेस्टी, इसको मैं महसूस कर सकता हूं। मैं माँ बच्चों से प्यार करती है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको क्या करते हैं? हम रियलाइज कर सकते हैं। हेट है, ये महसूस कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम जब मैं आपको नाउन के डिवीजन पढ़ाऊंगा तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी मेरा एम क्या है कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें सबका अलग अलग मैं आपको डिफाइन कर दूं, फिर हम उसको एक इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। मुझे लगता है कि आप नाउन समझ गए। आगे बढ़ूं मैं? नाउन में किसी को दिक्कत? चलो अब सेकेंड हेडिंग आप दे दो, प्रोनाउन। इसको डिफाइन करते हैं, प्रोनाउन is a word used in place of, कहीं कहीं आपको इन प्लेस की जगह इंस्टीड ऑफ भी मिलता है, दोनों चीजें सेम है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ
यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब समझिए आप, जैसे नाउन आपने पढ़ा कि वो नेम है, लेकिन सोचो आप, जैसे जो नेम की बात मैं कर रहा हूं, ये नेम अगर बार बार रिपीट हो, जैसे आपको एक स्टोरी सुनाई जाए जिसमें, जैसे मान लो स्टोरी का पात्र है विवेक, तो मैं विवेक के बारे में बताऊं तो विवेक एक अच्छा लड़का है, विवेक रोज सुबह उठता है, विवेक रोज स्कूल जाता है, विवेक अपना होमवर्क करता है, विवेक अपने टीचर्स का सम्मान करता है, विवेक अपने माँ बाप का सम्मान करता है। तो आप देख रहे हैं कि बार बार विवेक कहना ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो विवेक की जगह मैं कोई दूसरा वर्ड लिख देता हूं, वो होता है प्रोनाउन। मतलब नाउन के स्थान पे कोई दूसरा वर्ड लिख देना क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो कहीं कहीं डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? प्रोनाउन का यूज हम करते हैं टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए, बार बार नाउन रिपीट ना हो, इसलिए हम उसकी जगह प्रोनाउन लिख देते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बेटा कहता हूं सीता, तो सीता की जगह अगर मैं सी लिख दूं तो ये नाउन हुआ, ये प्रोनाउन हुआ। अगर मैं मान लो लिखता हूं राहुल, तो राहुल शब्द नाउन हुआ, लेकिन राहुल की जगह अगर मैं ही लिखता हूं तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। आपको बात समझ में आ रही है कैसे ये अंतर हो रहा है? ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही, मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ प्रोनाउन को। अगले डेफिनेशन को देखते हैं, प्रोनाउन को हम आगे डीप स्टडी तो इसका करेंगे। चलिए थर्ड आप दे दीजिए हेडिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ओके। अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को पहले डिफाइन करते बेटा, फिर समझते हैं। लिखते जाओ, इसका डेफिनेशन पहले लिख लो। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई, used to qualify or add something, add something to the meaning, add something to the meaning of a noun or an adjective is a word used to qualify or add something to the meaning of a noun or pronoun। अब आप इसको एक बार समझिए कैसे, एडजेक्टिव क्या है ये समझिए। एडजेक्टिव क्वालिफाई करने का काम करता है, किसको? या मीनिंग में कुछ और ऐड कर देता है। किसके मीनिंग में या किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को या नाउन को। अब इसको समझो कैसे क्वालिफाई करना, किस क्वालिफाई करने का सेंस क्या हुआ, आप इसे समझो। क्वालिफाई करने का मतलब या कुछ और अर्थ ऐड करने का मतलब, और अर्थ में जोड़ देने का मतलब हुआ कि वो व्यक्ति कैसा है जिसकी बात, या थिंग्स कैसा है, वो प्लेस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, ये सब चीजें कैसा है, वो जो जिस नाउन या प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं वो कैसा है, ये बताने का काम कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। इसका मतलब एडजेक्टिव का काम क्या हुआ? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना कि वो कैसा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? व्हाट काइंड ऑफ, कोई भी चीज कैसा है, इसको आप व्हाट काइंड ऑफ कह सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ का आंसर जो देगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव आपको समझ में आ रहा है? जैसे देखो बेटा, जैसे मैं कह रहा हूं हॉर्स, ये मैंने आपके सामने लिखा है कैपिटल, चलो मैं कर देता हूं हॉर्स। आप हॉर्स जानते हैं क्या होता है? अब इस हॉर्स को अब कैसे मैं क्वालिफाई करूंगा या कैसे मीनिंग ऐड करूंगा इसमें? तो हॉर्स की जगह अगर मैं लिख देता हूं बेटा कोई ऐसा वर्ड जो इसको इसके बारे में बताए, जैसे मैं कह दूं व्हाइट हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, ठीक है, बोलो स्ट्रॉन्ग हॉर्स, वीक हॉर्स,
तो ये चीजें मतलब हॉर्स को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड्स यूज हुआ वो, जैसे मैं कहूं लॉन्ग, लॉन्ग शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लॉन्ग शब्द एडजेक्टिव। अब इसको जिस नाउन के साथ ऐड कर दोगे उसको वो क्वालिफाई करने में, मैं कह दूं लॉन्ग, लॉन्ग स्टीक, लॉन्ग स्टीक। मैं कहूं ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, ये चीजें। तो देखिए गर्ल शब्द क्या हुआ बेटा, ये नाउन हुआ, और इसको क्वालिफाई करने का काम जिसने किया वो हो गया एडजेक्टिव। यहां देखो स्टिक शब्द नाउन हुआ, इसने इसको जो क्वालिफाई किया वो हो गया एडजेक्टिव। यहां सेम, इन द सेम वे दिस इज नाउन और वाइट इज अ एडजेक्टिव। अभी फिलहाल आप इतना ही समझे कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताए, व्हाट काइंड ऑफ, ये कैसे हैं, वो बताएगा कौन, एडजेक्टिव बताएगा। चलिए नेक्स्ट हम बेटा नोट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं वर्ब का। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग दे तो वर्ब। चलो वर्ब को डिफाइन पहले कर लेते हैं। अ वर्ब is a word used to say something, used to say something about a person, place or thing। अब देखो आप इस डेफिनेशन की तरफ आप ध्यान दीजिए। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस। किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में या प्लेस के बारे में कुछ चीजें जो बताए, कुछ कहे, वो होता है वर्ब। कहीं कहीं वर्ब को आपको, कहीं कहीं वर्ब को आप एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड के रूप में भी आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं इसी वर्ब को हम डूइंग को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द कहते हैं। बीइंग डूइंग को जो रिप्रेजेंट करे, बीइंग के बारे में बताए, डूइंग के बारे में बताए, उसको हम वर्ब कहते हैं, या इसमें हैपनिंग भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको डेफिनेशन ये भी मिलेगा कि ऐसा वर्ड जो बीइंग, डूइंग और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करे उसको भी वर्ब कहेंगे। अब ये बीइंग, डूइंग, हैपनिंग क्या है, ये मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा जब हम अलग से एक टॉपिक के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए, एक बड़ा हिंदी के एक बुक में बड़ा अच्छा डेफिनेशन वर्ब का दिया है कि जिस शब्द से, वो डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। मुझे लगता है ये बड़ा ही परफेक्ट डेफिनेशन है वर्ब का, कि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ब। तो ये जो डेफिनेशन है वो अच्छा है, ये बेहतरीन है, आप इसको याद रखिएगा। तो वर्ब से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग, या जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। अब जैसे देखो आप एक मिनट के लिए समझ लीजिए इसको, वर्ब को कैसे आसानी से समझेंगे। जो भी एक्शन, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, मतलब इन रफ वे आप समझ सकते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, ठीक है, सोना लेटना, खड़ा होना, सारी चीजें हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आती हैं, वर्ब के अंतर्गत आती है। वर्ब मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे कि वर्ब क्या है। कभी कभी एक्शन वर्ड कहते हैं। एक्शन वर्ड कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं है एक्शन वर्ड कहना, लेकिन एक्शन वर्ड होता है। कभी कभी एक्शन वर्ड नहीं भी होता है, जैसे उसमें बीइंग आ जाता है, हैपनिंग आ जाती है। डूइंग, बीइंग, हैपनिंग को आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। डूइंग का मतलब एक्शन हुआ, बीइंग का मतलब स्टेट बताता है, कोई स्टेट, अवस्था, वह एक अध्यापक है, वह एक नर्स है, ये चीजें। हैपनिंग जब हम कुछ काम करते नहीं है, कार्य अपने आप हो जाता है। जब हम कुछ करते हैं, डूइंग इज मीन एक्शन, जब हम कुछ करते नहीं लेकिन वो हो जाता है। जैसे बारिश हो रही है,
आंधी आ रही है, तो बांधी आंधी और वो बारिश में हम कुछ करते नहीं है, वो अपने आप हो जाता है, वो हैपनिंग हुआ। बीइंग में स्टेट बताते हैं, कोई क्या है वो बताया जाता है। ये चीजें हो गई वर्ब के रूप में। अभी फिलहाल एक क्विक रिवीजन हम करते हैं और इसके बाद क्लास को हम रोकेंगे और आगे जो बच्चे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जब भी हमने नाउन को कहा बेटा, तो नाउन को हमने क्या कहा था, नेमिंग वर्ड, मतलब जो नाम बताए। आप एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन, जब नाम बताए कोई शब्द तो वो नाउन हो गया। उस नाउन के जगह पे जिस शब्द का हमने प्रयोग कर दिया, क्यों, उसके रिपीटिशन से बचने के लिए, कि बार बार रिपीट होना वो अच्छा नहीं लगता, तो रिपीटिशन से बचने के लिए जिस वर्ड का हमने प्रयोग किया है वो प्रोनाउन हो गया। फिर हमने देखा कि इस नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसके अर्थ को और बढ़ाने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए एक शब्द आया था जिसको हमने एडजेक्टिव के रूप में डिफाइन किया। ठीक है, और बहुत अच्छा डेफिनेशन हमने इसका देखा कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है वो हो गया। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से इन 4 डेफिनेशन को समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, जय हिंद।